हेलो एवरीवन, कैसे हैं। आज हम लोग एक स्पेशल प्रश्न पे विचार करने जा रहे हैं और प्रश्न ये है कि भारत का राष्ट्रपति किसकी सहायता से, किसकी सलाह से, किसके परामर्श से काम करता है। और इस पे डिस्कशन इसलिए ज़रूरी हो गया है क्योंकि अभी जो 23-24 तारीख को रीट का एग्जाम हुआ, रीट 22 का, उसमें ये सवाल आया था और कुछ बच्चों ने मुझसे पूछा कि सर इसका आंसर क्या होगा। तो आंसर में कई विकल्प हैं जिसको मैं पहले से ही लिख दिया हूँ, उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमें ये देखना है कि आखिर राष्ट्रपति को सलाह और सहायता की जरूरत क्यों पड़ती है। तो जाहिर सी बात है कि जब आप देखेंगे संविधान के, एक चीज ध्यान रखिए, हम जो भी बात कर रहे हैं वो संविधान के अनुसार बात कर रहे हैं। तो संविधान के अनुसार राष्ट्रपति के पास भारत सरकार की संपूर्ण कार्यकारी शक्तियां होती हैं, यानी सारे के सारे जो कार्य होते हैं भारत सरकार के, वे किसके नाम पर किए जाते हैं? वे प्रेसिडेंट के नाम पर किए जाते हैं। इसको हम कहते हैं एग्जीक्यूटिव पावर। तो राष्ट्रपति में संपूर्ण जो कार्यपालिकी शक्तियां हैं उसमें निहित होती हैं। इसी तरीके से उसके पास लेजिस्लेटिव पावर भी होती है, विधायी शक्तियां होती हैं। विधायी शक्तियों में क्या करता है, संक्षेप में एक लाइन में समझिए कि संसद द्वारा पारित किया गया कोई भी विधेयक, कोई भी बिल तब तक कानून या एक्ट नहीं बन सकता, लॉ नहीं बन सकता, जब तक कि प्रेसिडेंट उस पर साइन न कर दे। इसी तरीके से उसके पास जुडिशियल पावर भी होते हैं कोर्ट्स के संबंध में, और प्लस समाधान की शक्तियां होती हैं, और वह हमारे जो सेनाएं हैं उसका सर्वोच्च कमांडर होता है, सर्वोच्च सेनापति होता है। तो इन सभी कार्यों को करने के लिए कोई भी व्यक्ति, आपको ही हम प्रेसिडेंट बना दें, आप ही कल ईश्वर करे प्रेसिडेंट हो जाए, तो आप क्या ये सारे काम को अकेले कर सकते हैं? आप घर का काम सारा का सारा अकेले नहीं कर सकते, तो देश चलाने का काम छोड़ दीजिए, ये असंभव चीज है। और राजाओं के जमाने में, मोनार्की में भी यही होता था। चंद्रगुप्त का नाम आपने सुना होगा। चाणक्य क्या थे? उनके प्रधानमंत्री थे, सलाह देते थे। लेकिन केवल वो नहीं थे, दूसरे मंत्री भी होते थे जो रक्षा के, कर के, दूसरी चीजों के अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग मंत्री थे, वो सहायता करते थे। तो राष्ट्रपति के लिए भी सहायता की जरूरत पड़ती है। अब सवाल ये आता है कि राष्ट्रपति को सहायता देने वाली जो बात है वह संविधान में कहाँ लिखी है? क्योंकि अगले एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति को सलाह और सहायता देने की जो बात है वह संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो आपको जानना चाहिए वह अनुच्छेद क्या है। वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 74वां, जिसमें राष्ट्रपति के सलाह और सहायता की बात की गई है। अब मूल प्रश्न पे आते हैं कि राष्ट्रपति को यह सलाह और सहायता एंड एडवाइस कौन देता है? अब एक चीज समझिए कि जब कंपटीशन के लिए सवाल फ्रेम होता है तो जो एग्जामिनर होता है ना, वो आपके ब्रेन से खेलता है। वह यह सोचता है कि ये सवाल जब दिया जाएगा तो लड़का क्या क्या सोच सकता है, उसी के अनुसार वह विकल्प देता है। उसमें एक सही होता है। अब विकल्प कई हो सकते हैं, ढेर सारे विकल्प हो सकते हैं। जैसे वह दे सकता है उपराष्ट्रपति, वह दे सकता है स्पीकर, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद। वैसे 4 ही होते हैं, इतने नहीं होते, लेकिन मैं आपका कंसेप्ट क्लियर करने के लिए ये सारे संभावित विकल्पों को दे रहा हूं, क्योंकि अगली बार जब ये सवाल आएगा तो कुछ दूसरे फ्रेमवर्क में आएगा। अब हम एक एक करके देखते हैं। लगता है कि राष्ट्रपति के बाद ही उपराष्ट्रपति है, तो राष्ट्रपति किससे पूछता होगा? कौन उसको सलाह देता होगा? उपराष्ट्रपति। लेकिन यदि आप ये ऑप्शन लगाते हैं तो यह ऑप्शन क्या है? यह गलत है। इसी तरीके से यदि आप स्पीकर लगाते हैं तो यह भी क्या है? यह गलत है। क्यों गलत है? इसलिए गलत है कि उपराष्ट्रपति के पास जितनी पावर है वह राज्यसभा के सभापति के रूप में है, और स्पीकर के पास जो पावर है वह लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में है। और स्पीकर या उपराष्ट्रपति अपने अपने सदन का संचालन करते हैं, वे राष्ट्रपति को कोई सलाह
नहीं देते, तो ये दोनों खारिज हो जाते हैं। अब मैंने लिख दिया है कि राज्यपाल और मुख्यमंत्री, तो इसका तो कोई सवाल ही पैदा नहीं। लेकिन लॉजिक, आपको लॉजिक समझना होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि राज्यपाल राज्यों में होते हैं, मुख्यमंत्री भी राज्यों में होता है। तो राज्य स्तर का कोई भी अधिकारी दिल्ली, भारत सरकार का जो दिल्ली में बैठा हुआ राष्ट्रपति है, उसको कोई सलाह वन नहीं देगा। इसकी कोई भूमिका होगी तो राज्य के लेवल पे होगी, राष्ट्रपति के लेवल पे नहीं होगी। तो ये तो आपको देखते ही खारिज कर देना चाहिए यदि किसी ऑप्शन में राज्यपाल और मुख्यमंत्री है। अब 3 सीरियस ऑप्शन बचते हैं, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद। अमूमन जो सेटअप है, जिस तरीके का मीडिया है हमारे यहाँ, अखबार है, तो हम लोग रोज जितना नाम प्रधानमंत्री का सुनते हैं, राष्ट्रपति का नहीं सुनते। तो लगता है कि, और हकीकत भी है, प्रधानमंत्री बहुत ही पावरफुल होता है अपने देश में। तो लगता है कि राष्ट्रपति को कौन सलाह देता होगा? प्रधानमंत्री देता होगा। लेकिन यदि आपने यह ऑप्शन किया है तो ये ऑप्शन भी क्या है? यह ऑप्शन गलत है। अकेले संविधान में अकेले प्रधानमंत्री की सलाह देने का कहीं कोई जिक्र नहीं है। और यह चर्चा कहाँ है? 74 में। तो प्रधानमंत्री नहीं देता होगा तो आप सोचते होंगे एक आदमी नहीं देता होगा, तो जो कैबिनेट होती है जिसमें मुख्य हमारे मिनिस्टर होते हैं, जैसे रक्षा मंत्री हैं या फाइनेंस मिनिस्टर हैं, डिफेंस मिनिस्टर हैं, इनसे मिल करके जो मंत्री, जिनको कहते हैं मंत्रियों के समूह को मंत्रिमंडल, कैबिनेट, वो सलाह देती है। लेकिन ये आंसर भी क्या है? गलत है। तो अब बचता क्या है? अब बचता है एकमात्र आंसर हमारे पास, मंत्री परिषद, जिसमें मंत्रिमंडल भी है इंक्लूडेड और जिसमें प्रधानमंत्री भी है। तो आंसर क्या हुआ? मंत्रिपरिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। उस सवाल का कि राष्ट्रपति को सलाह कौन देता है, उसका आंसर है मंत्रिपरिषद। तो एक चीज तो ये आपको क्लियर हो गई कि आंसर उस सवाल का जो रीट में आया था उसका क्या है? मंत्रिपरिषद है। दूसरी चीज जो 74 कहता है वह यह कहता है कि ये जो मंत्रिपरिषद है, ये जो सलाह देगी, उस सलाह को राष्ट्रपति एक बार पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है मंत्रिपरिषद। लेकिन यदि वह सलाह दोबारा आती है उसी रूप में, तो प्रेसिडेंट उस सलाह के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य है, उसी के अनुसार उसको काम करना होगा। और तीसरी और इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा वह यह है कि जो 74(2) में है, 74 में 2 आर्टिकल है, 74(1) और 74(2). 74(2) ये कहता है कि मंत्रिपरिषद ने या मंत्रियों ने राष्ट्रपति को क्या सलाह दी, इस पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। यानी आप कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या किसी कोर्ट में इस सवाल के साथ नहीं जा सकते कि हमें बताया जाए कि मंत्रिपरिषद या किसी मंत्री ने राष्ट्रपति को क्या सलाह दी। यानी 74 जो है कोर्ट को बाहर रखता है, उसको दूर रखता है इस सलाह और मशविरा के संदर्भ में। तो फिर मैं जनरलाइज कर दूं, राष्ट्रपति के सलाह और सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद है जिसका मुखिया कौन है? प्रधानमंत्री। लेकिन आंसर आपको क्या देना है? मंत्रिपरिषद। सही आंसर ये है। दूसरी चीज, राष्ट्रपति सलाह को एक बार वापस कर सकता है। और तीसरी चीज कि कोई भी व्यक्ति क्या सलाह दी गई इस पर कोई प्रश्न नहीं उठा सकता है और न कोर्ट इस बारे में कोई इंटरफियर कर सकती है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच।